नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी डोमेन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, हमने उनकी डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डोमेन होती क्या है। डोमेन एक्चुअली वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा फंक्शन जो है वो रियल आंसर देता है। ठीक है, और इसी टॉपिक पे मेरा एक लेक्चर है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले आप अगर उसको एक दफ़ा देख लें तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास जो फंक्शन है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डोमेन एक्चुअली वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमारा फंक्शन जो है वो रियल आंसर देता है। दो चीज़ों से आपने बचना है, एक कम्प्लेक्सिटी से, मतलब कम्प्लेक्स नंबर ना बने, इमेजिनरी नंबर ना बने, और दूसरा फंक्शन हमारा अनडिफाइंड ना हो। तो इसकी अब हम डोमेन फाइंड करते हैं। वो किस तरह से देखें, सबसे पहले आप इसमें ज़ीरो पुट करें। जब हम x में ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस ज़ीरो स्क्वायर रूट 1 आएगा जो कि 1 के इक्वल होता है। तो 1 एक रियल नंबर है, इसका मतलब है 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब हम इसमें 1 पुट करते हैं। जब मैं इधर 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 विच इज़ ऑल्सो डिफाइंड। 1 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड है। इसी तरह से अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ, गौर करना आपने, जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा -3 विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। ये तो कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है 2 पे काम ख़राब हो गया है, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, कम्प्लेक्स बन गया। हमें सिर्फ क्या चाहिए, रियल नंबर। अब हम पुट करते हैं 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 2 9, 1 माइनस 9 माइनस 8, अगेन वही प्रॉब्लम आ गई है, कम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका मतलब ये है कि 2 और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे काम ख़राब हो रहा है, हमें कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं। 0 पुट किया था ना, इससे पीछे -1 पुट करते हैं। -1 का स्क्वायर भी तो +1 ही होना है, और 1 माइनस 1 0। इसका मतलब ये है कि -1 पे ये फंक्शन डिफाइन है। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अब मैं -2 पुट करता हूँ। -2 का आंसर क्या होगा, +4 ही होना है। स्क्वायर ने -2 को भी +4 कर देना है, और 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट -3। तो यहाँ फिर वही प्रॉब्लम आ गई है जो +2 पे आई थी। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से हमने देखा था पॉजिटिव नंबर्स में 2 और 2 से ग्रेटर पे ये फंक्शन कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा था, सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स में -2 और इससे जो लेस वैल्यूज़ हैं -3 -4 -5, उन सब पे ये क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। 3 वैल्यूज़ पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर दे रहा है। वो कौन कौन सी, 0 1 और -1। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डोमेन एक्चुअली 2 सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमारा फंक्शन रियल आंसर देता है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो है वो रियल आंसर दे रहा है। अब हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ f ऑफ x ये होगा जी -1 से +1, -1 0 और 1। इस इंटरवल का मतलब ये है कि ये -1 से शुरू हो रहा है, 1 तक जा रहा है, और इसमें 0 भी शामिल है। -1 और 1 बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ये क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। अब इसी इंटरवल को लिखने का एक और तरीका भी है, वो भी देख लें। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, -2 से +2 दोनों पे ओपन इंटरवल, मतलब सेम है। देखिए ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते, मतलब -2 और 2 की जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है ना वो शामिल है। तो देखिए वो वही वैल्यूज़ बनती हैं, -1 0 और 1। या अगर आप इसको सेट की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, -1 0 और 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फ्रैक्शन वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड करना बहुत आसान है। किस तरह से, आपने सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 0 कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 बनेगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। तो देखें a माइनस एक्स है, x की जगह पे मैं क्या पुट करूं कि ये सारा 0 हो जाए, a, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब है ये फंक्शन सिर्फ a पे अनडिफाइंड हो रहा है।
इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में x की जगह पे a के अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में सिर्फ हम x की जगह पे a नहीं पुट कर सकते, बाकी जो मर्जी पुट कर दें। तो जब फिर हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो उसमें फिर हम ये बताएंगे कि आप r में से a को माइनस कर दें, एक्सक्लूड कर दें, ताकि ये फंक्शन ख़राब होने से बच जाए। a के अलावा हर रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है वो हमें रियल वैल्यू देगा। इट मीन्स इसकी डोमेन में सिर्फ a नहीं आएगा, बाकी हर रियल नंबर आएगा। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की अब हमने डोमेन फाइंड करनी है। ये भी बहुत आसान है। 1 माइनस एक्स है ना, इसको आप पुट कर लें 0 के इक्वल। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरह से ये जो 2 माइनस एक्स है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2। ये जो हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आई है ना 1 और 2, इसका मतलब पता क्या है कि इस फंक्शन में हम ये दो वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, पुट करके देखें। 1 अगर मैं पुट करूँ 1 माइनस 1 0, सारा 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड। बात फॉलो कर रहे हैं ना। इसी तरह जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा 2 माइनस 2 0, सारा 0, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड, क्योंकि हमने अनडिफाइंड होने से तो बचना है। ये दो वो पॉइंट्स हैं जिस पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। हाँ, इन दोनों के अलावा आप दुनिया जहान के जो मर्जी रियल नंबर इसमें पुट कर लें, ये फंक्शन ना तो कम्प्लेक्स बनेगा ना ही अनडिफाइंड होगा। आप काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं -3 पुट करता हूँ, इसमें मैं -3 पुट करूँगा तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 4 हो जाएगा, और जब हम इसमें -3 पुट करेंगे तो इस माइनस की वजह से वो +3 हो जाएगा। तो 2 + 3 5, 4 और 5 मल्टीप्लाई होके 20 बनेगा, तो नंबर रियल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के अलावा जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर दें, आंसर हमेशा रियल ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स हमें तंग कर रहे हैं, ये हमें आर में से निकालने पड़ेंगे। इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे ये दो पॉइंट्स। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये दो पॉइंट जो हैं ये अनडिफाइंड हो रहे हैं इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करने से। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, आर में से अब हमने क्या माइनस करना है 1 और 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की डोमेन फाइंड करना भी बहुत आसान है। आपने सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ चेक करनी है जिन पे हमारा फंक्शन कम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लीनियर फॉर्म में हमारा फंक्शन है। तो इसमें सिर्फ आप वो वाली वैल्यूज़ ढूंढ लें जिन पे ये फंक्शन जो हमें कम्प्लेक्स आंसर दे रहा है। अब यहाँ पे हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं 0 से। जब मैं इस x की जगह पे और इस x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो हमें आंसर रियल फॉर्म में आएगा। ओके है, ये 0 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू एनी रियल नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं 1 पुट करूँ, ये 1 4 स्क्वायर रूट रियल नंबर, ये 1 6 स्क्वायर रूट रियल नंबर, 1 पे ओके है। 2 पे क्या सूरत हाल है, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रियल नंबर, 7 - 2 स्क्वायर रूट 5 अगेन रियल नंबर, 2 पे ओके है। 3 पे 3 + 3 6 स्क्वायर रूट रियल नंबर, 7 - 3 4 स्क्वायर रूट विच इज़ अगेन रियल नंबर, 3 पे भी ओके है। 4 पे चेक कर लेते हैं, 4 रियल नंबर, 5 पे भी रियल नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। 6 पे भी रियल नंबर है, 7 पे 3 + 7 स्क्वायर रूट 10 रियल नंबर, 7 - 7 0 विच इज़ अगेन अ रियल नंबर, 7 पे भी ओके है। हाँ, 8 पे क्या सूरत हाल है देखें, 3 + 8 स्क्वायर रूट 11 रियल नंबर, लेकिन जब मैं यहाँ पे 8 पुट करूँगा 7 - 8 -1 स्क्वायर रूट -1 विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। 8 पे काम ख़राब हो गया, 8 पे हमारे पास रियल आंसर नहीं आया। बात फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैं 9 पुट करूँगा तो 7 - 9 - 2 स्क्वायर रूट विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि 8 और 8 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे ये फंक्शन कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है सिर्फ 7 तक काम ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं। -1 पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे -1 पुट करूँगा 2 स्क्वायर रूट रियल नंबर, -1 पुट करेंगे 7 - -+1 स्क्वायर रूट 8
ओके है, -1 पे हमें रियल आंसर आ रहा है। -2 पे क्या सिचुएशन है, +1 बनेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट +1 रियल नंबर, यहाँ पे -2 पुट करेंगे, 7 -+2 9 रियल नंबर, -2 पे भी ओके है, -3 पे भी ओके है, -3 +3 0 अगेन रियल नंबर, 7 -3 +3 7 +3 10 ओके है। -4 पे क्या सिचुएशन है, 3 प्लस और यहाँ पे जब हम -4 पुट करेंगे 3 -4 -1 पे काम ख़राब हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर -1 बन रहा है विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है -4 पे फिर सिचुएशन हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब है -4 नहीं हम इसमें पुट कर सकते। फिर -5 पे भी यही सूरत हाल होगी, फिर -5 पुट करेंगे, 3 -5 -2 का स्क्वायर रूट विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है हम -4 और इससे लेस वैल्यू जो है -5 -6 -7 ये नहीं हम पुट कर सकते। तो फिर कौन कौन सी वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन रियल आंसर दे रहा था, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वो वैल्यूज़ हैं जिन पे ये जो फंक्शन है ये हमें रियल आंसर दे रहा है। तो फिर हम इसकी डोमेन किस तरह से लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुरू आपने कहाँ से करनी है, -3 से, क्लोज इंटरवल लगा लें, और कहाँ तक एंड है, 7 तक। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा फंक्शन रियल आंसर दे रहा है। बात फॉलो कर रहे हैं। इनके अलावा कोई भी पॉइंट पुट करेंगे या फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी को आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, -4 से +8, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। और इसी चीज़ को आप सेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ही बात को लिखने के ये 3 वेज हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम फंक्शंस की डोमेन को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में जो फंक्शन गिवन है वो है एक पीस वाइज फंक्शन, और पीस वाइज फंक्शन की डोमेन फाइंड करना बहुत ही आसान है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसकी डोमेन हमें बनी बनाई मिल गई है। वो देखिए किस तरह से, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसमें उसने खुद बता दिया है कि दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड ऑन x लेस देन इक्वल टू 2। मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज़ इक्वल टू 2 और इसकी छोटी वैल्यूज़ पे डिफाइन है, मतलब 2 से लेस वैल्यूज़ पे डिफाइन है, इक्वल टू 2 पे और 2 से लेस पे। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, -∞ से +2 और इधर आएगी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्यों, क्योंकि 2 पे इक्वलिटी है। अगर फर्ज करें यहाँ पे इक्वलिटी ना होती तो फिर 2 पे मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ करनी थी। बात समझ आ गई। ये पहले पीस की हमने डोमेन लिख दी, दरमियान में हम यूज़ करेंगे यूनियन। अब ये जो दूसरा पीस है उसने खुद बताया है कि ये 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे डिफाइन है, तो फिर हम यहाँ पे 2 पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे +∞। ओपन क्यों, क्योंकि ये इक्वलिटी नहीं है। फर्ज करें अगर यहाँ भी इक्वलिटी होती तो फिर इधर भी क्लोज ब्रैकेट यूज़ करनी थी। तो ये सिंपल सी इसकी डोमेन थी हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि डोमेन वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ x-4 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है जी। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये हमें किन किन वैल्यूज़ पे रियल आंसर दे रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं 0 से अपनी बात स्टार्ट करूँ, अगर मैं इस पर 0 पुट करूँगा तो 0 -4 ओवर 0 +1 -4 ओवर 1, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन गया है विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है 0 पे ही काम ख़राब हो गया है, 0 पे ही ये हमें आंसर रियल नहीं दे रहा फंक्शन। ठीक है। अब हम पुट करते हैं 1, तो 1 -4 ओवर 1 +1, नीचे तो 2 बनेगा, ऊपर 1 -4 -3 विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। 1 भी नहीं हम पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, हमें तो रियल आंसर चाहिए ना। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 -4 -2 अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। 3 पे क्या सिचुएशन है, 3 -4 ओवर 3 +1, नीचे तो 4 बनेगा, ऊपर 3 -4 -1, स्क्वायर रूट के अंदर -1 अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। 4 पे क्या सिचुएशन है, 4 -4 0 और नीचे 4 +1 5, 0 ओवर 5 0 और स्क्वायर रूट 0 0 विच इज़ अ रियल नंबर। इसका मतलब है 4 पे सिचुएशन ठीक है, 4 हम इसकी डोमेन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 4 में ये फंक्शन हमें रियल आंसर दे रहा है, रियल वैल्यू दे रहा है। बात क्लियर हो गई।
इसी तरह से अगर मैं इसमें 5 पुट करूं तो 5 माइनस 4 प्लस 1, नीचे 5 प्लस 1 6, 1/6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें कोई रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब है 5 पे भी ओके है। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल गया कि 4 और 4 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उन पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर दे रहा है। काम कहाँ कहाँ ख़राब हुआ है? 0 1 2 3। अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं। -1, इसमें -1 पुट करें ज़रा। -1 -4 -5 -1 + 1 0, ये तो अनडिफाइंड हो गया है, तो -1 पे काम ख़राब है। -1 पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर नहीं दे रहा। अब हम बात करते हैं -2 की। ऊपर -2 पुट करें और नीचे भी -2, तो ये होगा -6/-1, ये कैंसिल, स्क्वायर रूट 6 विच इज़ अ रियल नंबर। इसका मतलब है -2 पे हमें रियल आंसर मिला है। बात फॉलो कर रहे हैं? इसी तरह से जब मैं इसमें -3 पुट करूँगा, -3 -4/-3 + 1, -7/-2, माइनस से कैंसिल, 7/2 का स्क्वायर रूट विच इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब है -3 पे भी बात ओके है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -1 से जो लेस वैल्यूज़ हैं, -2 -3 -4, उन तमाम पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर दे रहा है। काम किन वैल्यूज़ पे ख़राब हुआ है? -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। ये 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पे ये फंक्शन या तो अनडिफाइंड हो जाता है या कम्प्लेक्स आंसर देता है। इसका मतलब ये है कि हम रियल नंबर्स में से इन 5 वैल्यूज़ को अगर निकाल दें तो बाकी हर वैल्यू पे ये फंक्शन हमें रियल आंसर देगा और वही इसकी डोमेन होगी। तो फिर हम इसकी डोमेन किस तरह से लिखेंगे जी? डोमेन ऑफ f(x) = R में से हमने माइनस करना है -1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक। क्लोज ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि -1 और 3 ये दोनों इसमें शामिल हैं। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, R में से माइनस कर दें, ओपन इंटरवल -2 से 4 ओपन इंटरवल। ये एक ही चीज़ को लिखने के 2 तरीके हैं। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तीसरा वे सेट की फॉर्म में, -1 0 1 2 3। तो ये एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने के 3 मेथड हैं। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम फंक्शंस की जो हमने डोमेन फाइंड की है, इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।